कुल मिलाकर नेटवेब एक हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन वाला एआई शवल प्ले है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहे बूम का सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। और नमस्कार दोस्तों। भारत में एआई की क्रांति, एआई रेवोल्यूशन, इसकी बातें तो हर जगह हो रही हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी उन कंपनियों के बारे में सोचा है जो पर्दे के पीछे रह के इसे मुमकिन बना रही हैं? तो आज हम बात करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज की, एक ऐसी कंपनी जो इस पूरे एआई के खेल की नींव रख रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज मार्केट में जो सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है वो ये है, क्या एआई हमारे इंडियन आईटी सेक्टर के लिए एक खतरा है? ये जो डर है ना, जिसे एंथ्रोपिक फियर भी कहते हैं, मतलब ये सोच कि एआई इंसानों की नौकरियां खा जाएगा, इसी डर ने आजकल इन्वेस्टर्स को काफी परेशान कर रखा है। देखिए, एआई की वजह से ना बाजार में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ है हमारी जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, जो इस एंथ्रोपिक फियर का सामना कर रही हैं। और फिर दूसरी तरफ है नेटवेब जैसी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां, जिनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। क्यों? क्योंकि यही वो कंपनियां हैं जो इन पावरफुल एआई मॉडल्स को चलाने के लिए जरूरी हार्डवेयर सप्लाई करती हैं। और यहीं पर एक क्लासिक बिजनेस स्ट्रैटेजी सामने आती है, जिसे कहते हैं पिक्स एंड शवल्स प्ले। इसको ऐसे समझिए, जब गोल्ड रश हुआ था तो सबसे ज्यादा और लगातार पैसा किसने कमाया? सोना खोदने वालों ने? नहीं, बल्कि उन लोगों ने जो उन्हें कुदाल और फावड़े बेच रहे थे। तो एआई के इस नए गोल्ड रश में नेटवेब्स वही जरूरी औजार बेच रहा है, यानी कि हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स। तो चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं जो नेटवेब की इस सक्सेस स्टोरी को बयां करते हैं। शुरू करते हैं इनके हाल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से। तो जरा नंबर्स देखिए। Q3 FY26 में नेटवेब का जो रेवेन्यू था, उसमें साल दर साल 141% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो विस्फोटक डिमांड का साफ साफ इशारा है। और रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा और भी शानदार 146% बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा सामान नहीं बेच रही, बल्कि बहुत मुनाफे के साथ बेच रही है। अब सवाल ये है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है? ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। जो एआई सिस्टम्स वाला सेगमेंट है ना, वो अब कंपनी के रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। लगभग 64% का योगदान दे रहा है। और देखिए, नेटवेब के बिजनेस को सरकार की तरफ से भी जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। जैसे बजट 2026 में डेटा सेंटर्स के लिए टैक्स हॉलिडे का ऐलान हुआ, जिससे सीधे सीधे सर्वर की डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा भारत का जो सॉवरेन एआई मिशन है, उसमें भी नेटवेब एक की पार्टनर की तरह देखा जा रहा है। और तो और मैटी ने भी इसे टीसीएस, रिलायंस जियो और गूगल जैसे दिग्गजों के साथ खड़ा किया है। लेकिन चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। बात करते हैं स्टॉक के ऊंचे वैल्यूएशन की और इससे जुड़े हुए कुछ रिस्क्स की। तो यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। मार्केट ने ना पहले से ही ये मान लिया है कि कंपनी भविष्य में बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाएगी। करीब 100 के पीई रेशियो पर एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये स्टॉक प्राइस्ड फॉर परफेक्शन है। मतलब इन्वेस्टर्स ने हर अच्छी खबर को पहले ही कीमत में शामिल कर लिया है, जिससे अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो निराशा हाथ लग सकती है। और इन्वेस्टर्स को कुछ खास रिस्क्स पे भी नजर रखनी होगी। पहला, कंपनी का लगभग 43% रेवेन्यू सरकारी ऑर्डर्स से आता है और हम जानते हैं कि वहां पेमेंट में देरी हो सकती है। दूसरा, जो बड़े स्ट्रेटेजिक ऑर्डर्स होते हैं उनमें अक्सर मार्जिन कम होता है। और तीसरा, एआई हार्डवेयर की दुनिया बहुत तेजी से बदलती है, तो कंपनी को लगातार R&D पे खर्च करना पड़ेगा ताकि वो पीछे ना रह जाए। चलिए अब जरा चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि स्टॉक में आजकल चल क्या रहा है। देखिए, 80% से भी ज्यादा की शानदार तेजी के बाद स्टॉक का थोड़ा सुस्ताना, थोड़ा आराम करना तो बनता है। और इसी आराम करने के फेज को टेक्निकल भाषा में कहते हैं कंसोलिडेशन। अब ये कंसोलिडेशन होता क्या है? ये वो समय होता है जब स्टॉक एक दायरे में, एक रेंज में फंस जाता है। खरीदार और बेचने वाले दोनों एक तरह के बैलेंस में आ जाते हैं। कह सकते हैं कि मार्केट जो इतनी बड़ी तेजी आई है उसे हजम कर रहा है। और ये चार्ट इसी कहानी को दिखा रहा है। स्टॉक फिलहाल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ 2,900 से 3,000 रुपए का जो लेवल है, वो एक मजबूत सपोर्ट जोन है। मतलब यहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं। और ऊपर की तरफ 3,370 से 3,450 का जोन एक रेजिस्टेंस है, जहां बेचने वालों का दबाव बढ़ जाता है। तो चलिए अब सारी बातों को समेटते हैं और फाइनल एनालिसिस पर आते हैं। और हाँ, एक जरूरी डिस्क्लेमर भी। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात।
हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। ये जो भी एनालिसिस है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल ना समझें। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो कुल मिलाकर नेटवेब एक हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन वाला एआई शवल प्ले है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहे बूम का सीधा सीधा फायदा मिल रहा है, और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा याद रखिए हमारी टैगलाइन ट्रेड विद डिसिप्लिन।